बच्चों एक बात सच सच बताओ कि अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया? क्योंकि डर लग रहा है कि मॉक टेस्ट देंगे तो क्या होगा, या फिर ये लग रहा है कि टाइम निकलता जा रहा है निकलता जा रहा है, और कुछ को तो ये लग रहा है कि यार लोग हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, अब हम क्या करें, कैसे स्टार्ट करें। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो टॉपर था पिछली बार या जो टॉपर बनेगा इस बार, उसने भी एक दिन पहले मॉक से स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट किया था। लेकिन डिफरेंस कहां पे है? कंसिस्टेंसी का। पहला मॉक टेस्ट या कोई भी मॉक टेस्ट आप लोगों को ये बताने के लिए होता है कि आप कहां स्टैंड करते हो, आप कितने वीक हो। आपको ये नहीं देखना है कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए। अगर आज आप 250 में से 50 नंबर भी ला रहे हो, 20 नंबर भी ला रहे हो, अगले मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, 20 से 21 होने चाहिए। अगर आप आज 150 ले आओ और अगले मॉक टेस्ट में आपका 150 से कम रह जाए, उससे ऊपर ना जा पाए, तो चिंता की बात होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होता है, इसको स्टार्ट करते हैं बड़ा। मैं बच्चों के मन में देखता हूं कि एक ऐसा वो रहता है कि पता नहीं मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नंबर कम आएंगे ना, एटलीस्ट पता तो चल जाएगा ना। और यही बात अगर 15 दिन बाद पता चलेगी तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो अभी समय है, इस चीज को समझिए कि मॉक टेस्ट लगाना कैसे है, तरीका क्या है, कितना सिलेबस होने के बाद लगाना है, मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस कैसे करना है। मैं बोलता हूं 15 मॉक टेस्ट के अंदर, 20 मॉक टेस्ट के अंदर पूरा का पूरा गेम बदल दोगे आप। एक आर्ट है, इस चीज को आपको समझना होगा कि मॉक टेस्ट के थ्रू आप लोग कैसे अपना गेम चेंज कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फील होती है वो ये है कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, इसलिए अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो नंबर कम आ जाएंगे, इसलिए हम लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। देखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 100% सिलेबस करने के बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट करोगे, तो हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट या मई के स्टार्टिंग तक आप सिलेबस ही खत्म कर रहे हो और आपको मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस ही नहीं आएगी। क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि एग्जाम में माहौल कैसा होता है, फील कैसा होता है। जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो ना नॉर्मल क्लास में, तो वो क्वेश्चन आपसे नॉर्मली हो जाता है, एग्जाम में वही क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा होता, या हमारे अंदर एक अलग ही फियर हो जाता है। तो ये चीजों से ओवरकम करोगे आप। एटलीस्ट कईयों ने तो ऑनलाइन का कभी मॉक टेस्ट लगाया ही नहीं है, तो आपको फीचर्स ही नहीं पता चलेंगे एग्जाम में, आपके 10 मिनट वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे कि कौन से कलर का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन किया हुआ है तो कौन से कलर में दिखाएगा, छोड़ा हुआ है तो कौन से कलर में। उसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है मैंने, जिसमें आपको सीबीटी मोड में पेपर कैसे देना है वो आपको समझा रखा है। तो इस चीज पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सिलेबस अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, 20-30% भी हो गया है, तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। लाइक आप 2 या 4 चैप्टर का एक साथ, है ना, या फिर आप प्रॉपर एक सेक्शन यानी कि क्वांट्स का एक साथ, रीजनिंग का एक साथ, इस तरह से आप दे सकते हो। जैसे 50% सिलेबस हो जाए तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना भाई साहब स्टार्ट कर दीजिए। इवन 50 से पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कोर इंप्रूव होता चला जाएगा जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस इस टाइम पे वन शॉट के अंदर आपको कवर करना है, ये नहीं है कि मैं एक ही चैप्टर के लिए 4 लेक्चर देख रहा हूं फिर उससे परेशान हो रहा हूं। एक ही देखो, छोटा देखो, सब कुछ उसमें आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना। और बड़े लेक्चर्स देख रहे हो तो उसको 2x स्पीड पे करके देखो, फास्ट देखो, यानी कि टाइम आपको कम से कम लगाना है, ज्यादा आप लोगों को बल्क में पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ना है। पहला मूक मेरे कहने से आप लगाइए। आप एक इसको लिख के जाना आज कमेंट में कि मैंने पहला मॉक टेस्ट लगाया, या आई विल स्टार्ट टुडे, मैं आज मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा, और मेरा कितना स्कोर आया ये भी मुझे बताना बाद में आके उसके अंदर। क्योंकि जितना भी आएगा स्कोर कम ज्यादा से फर्क पड़ता ही नहीं। मैं कहता हूं पहले मॉक टेस्ट में किसी का 0 आया हो ना, वो भी हो सकता है कि 10वें मॉक टेस्ट में 250 ले आए, तो ये पॉसिबल होता है। हमारा सिर्फ टारगेट ये है कि हम उसको अटेम्प्ट करें, सीखें, और ये पता करें कि हम कहां पे कमजोर हैं। सिर्फ एनालिसिस के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। और अगर आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट नहीं है ना, तो यार कैरियर सड्डा ऐप को डाउनलोड करो, फ्री मॉक टेस्ट, जैसे यहाँ पे 12 मॉक टेस्ट हैं, तो ये ₹1 में आप लोगों को मिल रहे होंगे, यानी कि फ्री ही मिल रहे होंगे। तो इसमें आप लोगों को हर सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट दिए हैं, जैसे जीएटी के, इंग्लिश के, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं तीनों, सबके आपको 12। ये तो लगाओ ना, तुम बोलो कि मॉक टेस्ट नहीं है, ये तो लगाओ ना, ये तो फ्री है। तो करियर अड्डा की ऐप पे और भी क्विजेज हैं, फ्री प्रैक्टिस प्रतिज्ञा चल रहा है, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो करियर अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लेना बेटा, यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। उसके बाद में एनालिसिस सिस्टम क्या होता है, हमारा सिस्टम ये रहता है कि हमने मॉक किया, नंबर कितने आए, ओके, चलो आगे चलो, अगला मॉक टेस्ट लगाया, नंबर कितने आए, आगे चलो। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। नंबर जोड़ने के लिए मॉक टेस्ट नहीं होता है, इंप्रूवमेंट के लिए होता है। अगर अगले मॉक टेस्ट में आपने सेम गलती कर दी है तो आपका मॉक टेस्ट दिया हुआ बेकार है। आप चाहे एक वीक में एक कर लो, है ना, आप डेली मत दो, चाहे आप 2 दिन में एक बार दे दो, लेकिन जब दो तो 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो 3 घंटे उस पर एनालिसिस होगा। गलत क्वेश्चन कौन से हैं, कहां आपने बहुत टाइम वेस्ट किया, और कौन से क्वेश्चन आपको देखते ही आते ही नहीं है, तो उन चैप्टर्स को साइड में बैठ के पढ़ो, तभी इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट के लिए मॉक टेस्ट होता है, उसको यूज करना सीखो। कई क्या करते हैं, मॉक टेस्ट आया, 10 मॉक टेस्ट आया, 10 दिन में लगाया खत्म, या 5 दिन में लगाया खत्म। क्या है, मॉक टेस्ट लगा के हमको कोई वो थोड़ी करना है कि बस एक भार उतार दिया हो गया।
वीक एरियाज पे काम करो। जो आपको लगता है कि यार स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसको एक बार कभी वीक में देख लिया, रिवाइज कर लिया पूरा चैप्टर या पूरा सब्जेक्ट, है ना। थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है उस पर आप ऑल्टरनेट डेज में काम कर लो। जो बहुत वीक लग रहे हैं डेली उस पर काम करो यार। आपको पता है मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता है, सवाल गलत होता है मेरा हर मॉक टेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक वीडियो देखो, निकालो, 1 घंटा लगाओ उस पर, आज के बाद गलत नहीं होगा। यूट्यूब पे हमारी खुद की प्लेलिस्ट है, मेरी खुद की जीएटी की प्लेलिस्ट है, आप उससे देखो, मंजिल सीरीज से, प्रारंभ सीरीज से। आपको वन शॉट के लेक्चर्स नहीं मिलते हैं। प्रतिज्ञा जो हमारा है, प्रतिज्ञा 2.0 जस्ट स्टार्ट हुआ, क्रैश कोर्स, हम पूरा सिलेबस करवा रहे हैं आपको। उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें 20 दिन में सारा सिलेबस होगा। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट उसके अंदर मिल रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। अभी 1000-2000 रुपए के लिए नहीं सोचना है कि मॉक टेस्ट लें नहीं लें, बैच लें नहीं लें। बाद में फिर हम ऐसे कॉलेज में जब चले जाएंगे ना, जहां में कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई फ्यूचर कोई करियर नहीं होगा, तो वो बहुत बड़ा पेन पॉइंट हो जाएगा। तो अभी टाइम है, इस चीज को अच्छे से यूज करो, है ना। और जितने में तुम एक पिज्जा पार्टी करते हो ना, उतने में तुम्हारा मॉक टेस्ट और बैच सब कुछ आ जाएगा। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपने पहले दिन मॉक टेस्ट लगाया, जितना भी स्कोर आया ओके, एक वीक में आप 2 मॉक टेस्ट लगा लो स्टार्टिंग। उसके बाद अगली वीक में आप ऑल्टरनेट वे में लगा लो। उसके बाद में आप डेली का एक मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। ये साथ साथ चलेगा आपके रिवीजन के। अगर आप कुछ इसके अलावा पढ़ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए पढ़ रहे हो, तो वो 2-4 घंटे की डेली स्टडी चलती रहेगी, एक मॉक टेस्ट चलता रहेगा आपका। समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट बस एक दिन में लगाया एक और उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो जो आपका रेगुलर रूटीन चल रहा है वो चलता रहेगा। ये मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और मॉक टेस्ट अच्छे आपको नहीं मिल रहे हैं मार्केट में। कई बार क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख दिया मॉक टेस्ट के ऊपर या किसी क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन वो एक्चुअल होता नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे हमारे ऐप इसमें मिलेंगे, वे इन्हीं मॉक टेस्ट से पढ़ के टॉपर्स बच्चे हर साल निकलते हैं, और वो हर बार निकलते हैं, और ये बहुत ही नॉमिनल से प्राइसेस में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, कंटेंट एकदम सॉलिड है, एग्जाम लेवल का है। कोई भी आपका डोमेन है, कोई भी अगर आप लोगों का बच्चा डोमेन है, तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, उस डोमेन के अंदर आप लोगों को लैंग्वेज जीएटी मिल जाएगा। जो भी आपका डोमेन है, कुल मिला के 200 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे। कुल मिला के 200 प्लस मॉक टेस्ट आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। तो ये आप लोग यहां से देख सकते हो, लैंग्वेज प्लस जीएटी आप देख सकते हो। इसमें बैच टेस्ट भी हैं, जैसे 5 चैप्टर का टेस्ट हो गया, 10 चैप्टर का टेस्ट हो गया, क्विजेज हो गए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए। आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, मेरे को इसका प्रैक्टिस करना है, तो ये सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इनको आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगेन करियर अड्डा की ऐप पे मिलेगा। अब अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो सारे सवाल करने ही करने हैं, पहला भी दूसरा भी तीसरा भी, आता है चाहे नहीं आता है। जो नहीं आता उसको बैठ के सोच रहे हैं, सोचने का टाइम नहीं होता भाई साहब। मॉक टेस्ट दोगे तो पता चलेगा। ये खाली बातें आपको अभी सुनने में बढ़िया लगेंगी, लेकिन जब आप करोगे तो आप फील करोगे इसको। पहले राउंड में उतने ही क्वेश्चन करने हैं जो पहले एक बार नजर में देखते ही हो जाए, हाँ ये क्वेश्चन आता है, चलो हो गया। दूसरा आता है, हो गया। दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन करो जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है कि यार ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, चलो मैं कर लेता हूं, कर लूंगा शायद, 90% चांस है। और तीसरे में वो क्वेश्चन करो जो टफ लगते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा टफ है, लेकिन फिर भी उसको कर रहे हैं जबरदस्ती, 2 मिनट 3 मिनट लगा रहे हैं, और फिर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, फिर डिमोटिवेशन आएगा, अगले सवाल इजी वाले भी आप गलत करोगे। ये आपका मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये होती है। इसलिए इसको इस तरह से बांटें, 3 राउंड्स में अपने करें। यानी कि पहले मान लो 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इजी कर लिए, फिर 10-15 एवरेज हो गए, जो बाकी 10-15 बचे हैं ना, उनके लिए टाइम लास्ट के लिए रखना है। वरना स्टार्टिंग में आप ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगा दोगे जो आपको नहीं आते हैं, आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े, और वो क्वेश्चन छूट जाएंगे जो आपको आते थे, वो 10 क्वेश्चन लास्ट में ऐसे बच जाएंगे। तो ये बड़ा पेन पॉइंट होता है। एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, अटेम्प्ट ज्यादा करने से नहीं, जो अटेम्प्ट किया है वो सही करने से हमारा सिलेक्शन होता है। इंप्रूवमेंट आपके अंदर मॉक टेस्ट से आएगा। लेकिन आप लोगों का अगर ऐसा लग रहा है कि मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, चैप्टर्स पे प्रैक्टिस नहीं की हुई है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करें। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो करियर अड्डा पर आपको बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें चैप्टर वाइज कंपाइलेशन किया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे, कोई भी फेक क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो भी बुक्स है। जैसे जीएटी के लिए बच्चे को क्यूए और एलआर में दिक्कत आती है, तो उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाल के हमने बुक बना दी है, तो वो आपको बहुत ही नॉमिनल से कॉस्ट में मिल जाएगी। जो वीक टॉपिक्स है उन पे काम करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा, लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट नंबर जोड़ने का नाम नहीं है। मॉक टेस्ट इज अनदर नेम ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आप उसको फील करोगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दी कि जो मॉक टेस्ट आपके पास में अवेलेबल है। और दूसरी चीज है कि अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है, चैप्टर्स पढ़ने हैं, इस तरह से पढ़ने हैं कि मेरे को 20 दिन में सिलेबस भी हो जाए, उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी हो जाए, और पैरेलली में अपने मॉक टेस्ट को भी फॉलो कर लूं, तो जितने में मॉक टेस्ट आप लोगे, इसमें 200-400 रुपए एड ऑन करके आप प्रॉपरली लाइव बैच ले सकते हो।
ये इस बार का हमारा सबसे लोएस्ट प्राइसेस है, या जिस टाइम पे भी आप बैचेस वगैरह लेते हो उस पे समय जो सबसे मिनिमम प्राइस चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। डू वन थिंग, जब भी आप एनरोल करें तो वहां पे एक डिस्काउंट कूपन कोड पूछता है, उसमें आप लोग Y829 को यूज कर लेना। एक तो फायदा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, दूसरा आप लोगों को यहाँ पे जो कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आती है तो उसके लिए आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको मेल आईडी और अपना आईडी दे देता हूं, तो वहां पे आप मेरे गाइडेंस के अंदर टिल सिलेक्शन अपनी तैयारी कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है GAT विद अमित शर्मा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो वहां पे भी आप लोगों को लगभग 25,000 से ऊपर बच्चे हैं जहां जिनको मैं गाइड कर रहा हूं अभी, जो कि इस बार GAT देने वाले हैं, CUT देने वाले हैं। तो विद बुक्स भी आपके पास में ऑप्शन है, इसमें बुक्स भी, ई बुक्स भी, और आपको बैचेस के मॉक टेस्ट भी, चैप्टर वाइज टेस्ट भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें मिल जाती हैं। तो प्रतिज्ञा 2.0 के अंदर आप ओनली लैंग्वेज GAT या फिर डोमेन के लिए एनरोलमेंट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आए तो आप यहां मुझे मेल, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ठीक है, बी श्योर कि जब भी आप यहां पे इसको चेकआउट करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर आप सीधा सीधा वेब पर जाएं और करियर्स अड्डा लिखें। यहां पे आप पहली वेबसाइट पे जाओगे, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करोगे। कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो यहाँ क्लिक कर लेना, सारा कंटेंट यहाँ मिलेगा। इंग्लिश मीडियम या बाइलिंगुअल है तो यहाँ क्लिक करेंगे। जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, उस पर क्लिक करेंगे। आपको अगर इसके लिए बुक्स चाहिए तो बुक्स पे क्लिक करेंगे, बुक्स के सारे ऑप्शन आ जाएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना। मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट के सारे ऑप्शन आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में चाहिए, या आपको डोमेन प्लस लैंग्वेज प्लस GAT की मॉक टेस्ट चाहिए, सारी चीजें मिल जाएंगी। सब कुछ एक जगह चाहिए तो सीधा यहाँ पे जाएंगे और प्रतिज्ञा 2.0 में एनरोल करेंगे, और आपको यहाँ पर जो मिनिमम प्राइस के अंदर ही मिल जाएगा। यहाँ पे 1999 दिखा रहा है, इसके अंदर आपको डोमेन भी मिल जाएंगे सारे, जो भी डोमेन आपका है, प्लस लैंग्वेज प्लस GAT में क्वांट, रीजनिंग, GS वगैरह, वो आपको मिल जाएगा। या आप चाह रहे हो कि सर मुझे तो ओनली लैंग्वेज GAT के लिए जाना है, तो ओनली लैंग्वेज GAT आपको 1,000-1,200 रुपए के आसपास में, मॉक टेस्ट भी, बैच भी, ई बुक्स भी, सारी चीजें यहाँ पे आप बाय नाउ करेंगे। और जब भी आप इन बैचेस के अंदर या फिर बुक्स के अंदर या फिर किसी भी प्रोडक्ट में एनरोल करें, मेक श्योर कि आप मेरी मेंटोरशिप का जो कोड है Y829 उसको यूज कर लीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ इट। मैंने कोशिश की है बेटा कि मैं हर चीज को यहाँ पे आप लोगों को समझा पाऊं कि किस तरह से मॉक टेस्ट आपके लिए जरूरी होते हैं। तो मॉक टेस्ट से बेटा भागना नहीं है, मॉक टेस्ट हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है, हमारा वेपन है, हमारा हथियार है, जिसको हम लोग एग्जाम क्रैक करने के लिए यूज करते हैं। और ये सिर्फ CUT की बात नहीं है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं मॉक टेस्ट से आपको एक और पहली चीज है कि अगर और अच्छा अपने बारे में ये क्लैरिटी चाहिए हो कि आप कहां स्टैंड करते हो, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक लगा लेना, या प्रीवियस ईयर पेपर देख ही लेना भाई कैसा आता है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, वरना हमें यही पता नहीं चल पाता कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा कमजोर है। ठीक है, तो अगर आप आज से ही मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले और आपने इस स्ट्रेटेजी से कुछ भी बेनिफिट लिया है, तो कमेंट में लिखना है आई विल स्टार्ट टुडे एंड आई विल क्रैक। और आपका टारगेट कोर्स और कॉलेज कौन सा है, लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।